जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, nerve impulse is generated when the nerve cell is undergoes polarization, depolarization, repolarization या resting potential। तो जब नर्व इंपल्स जनरेट होती है तो नर्व सेल में क्या चेंज आती है? जी, करेक्ट इज द डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और ये एक स्टिमुलेटेड स्टेट है जिसके अंदर स्टिमुलेशन आई है। और पोलराइजेशन क्या है? ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। और अगर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन को हम एक सीक्वेंस के अंदर लेके आए तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप जानते हैं कि पोलराइजेशन हम लिखेंगे, पोलराइजेशन इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे चला जाएगा, दैट इज द डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन के बाद जो अगली स्टेज आएगी वो रीपोलराइजेशन की स्टेट आएगी। ये इस तरह से सीक्वेंस पूछा जा सकता है। और रीपोलराइजेशन के बाद फिर से आप जानते हैं पोलराइजेशन की तरफ जाएगी, लेकिन उनके दरमियान एक हाइपर पोलराइजेशन स्टेट भी शो होती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, nerve impulse initiate the movement of potassium, sodium, कैल्शियम और मैग्नीशियम। किसकी मूवमेंट को इनिशिएट करती है नर्व इंपल्स? जैसे ही नर्व इंपल्स आती है या जब स्टिमुलेशन, जो स्टिमुलेशन होगी, स्टिमुलस आएगा, नर्व इंपल्स इनिशिएट होगी, तो आप जानते हैं कि जो सोडियम आइंस हैं, वेरी गुड, बहुत से लोगों ने सही आंसर किया, सोडियम आइंस की मूवमेंट होगी, सोडियम आइंस की मूवमेंट। अब मूवमेंट किधर होगी सोडियम आइंस की? किस तरफ जाएंगे सोडियम आइंस? जल्दी से बता दें। अरसलान कह रहे हैं इनवर्ड, ओके। इकराम शाह कह रहे हैं आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड, ये भी ऐसे भी आ सकता है। यस, अब्दुल्ला, अनान, जैनब। हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन नहीं होगा अब्दुल हनान, लो टू हाई जाएंगे, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर होनी है। तो यहां अब मजीद ये आ सकता है कि जो सोडियम आइंस की मूवमेंट है ये हमें मिलेगी आउटसाइड टू इनसाइड। एक तो ये भी सही है, ओके। दूसरा यहां आ सकती है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम, सॉरी, सही कह रहे हैं, शायद मैं थोड़ा सा इसमें इसको दोबारा सुन लें, कि इसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो, क्योंकि ये पैसिव मूवमेंट है, सोडियम आयन की जो मूवमेंट होगी ये पैसिव होगी, एक्टिव नहीं होगी, जरा उसको करेक्ट कर लें। और ये हाई कंसंट्रेशन टू लो जाएगी। हाँ, नान बिल्कुल सही कह रहे थे, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगी। तो ये दो तीन सवाल जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ जो एमसीक्यू मैंने आपके सामने रखे होते हैं ये इंतहाई अहम है और कॉन्सेप्चुअल है। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा कि जो ऐसे रेपिटेशन है, हर एक सवाल के अंदर प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और इसी में से आगे सवाल आने हैं। अगर आप ये लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो कोई सवाल जहां से मर्जी आ जाए, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, आउट ऑफ बुक आ जाए, तो आपका गलत नहीं होना अगर आप इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 3, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल फेवर्स द एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप, action of an electrogenic pump, movement of anion into the cell, movement of cations into the cell। ये अब देखते हैं कौन सही बताता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो कैसे काम करता है, किस चीज को फेवर करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, प्रोटॉन पंप को, इलेक्ट्रोजेनिक पंप को, एनाइन की मूवमेंट को, कैटाइन की मूवमेंट को। अरसलान रजब का आंसर आ गया है, डेल्टा उसने कहा है, और बाकी लोग, कासिम भी डेल्टा ही कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ कैटाइंस। जैनब ने कहा है बीटा, इलेक्ट्रोजेनिक पंप। हफ्सा ने भी बीटा कह दिया है। इलेक्ट्रोजेनिक पंप आपने कहां पढ़ा है? हनान ने अल्फा का कहा है, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, मूवमेंट ऑफ कैटाइंस इनटू द सेल, दिस इज द करेक्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम आइंस की जो मूवमेंट होती है उसकी हम बात करें, चाहे वो पंप है या वो गेट्स हैं, कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि अब आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम मूव कर रहे हैं। अब अगर तो वो रेस्टिंग के अंदर है, तो रेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सोडियम जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और पोटेशियम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और अगर वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गए हैं तो सोडियम अंदर जाना शुरू हो गए, बिकॉज सोडियम जो चैनल्स हैं या गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं।
और जब वो रीपोलराइजेशन में जाएंगे तो अब पोटेशियम जो होंगे वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो जो कैटाइन की मूवमेंट होती है यही एक्चुअली मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट वहां पर करता है। सो डेल्टा जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। 4, ड्यूरिंग द प्रोपिगेशन ऑफ द नर्व इंपल्स। प्रोपिगेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, इनिशिएट होना। जब नर्व इंपल्स प्रोपिगेट होती है तो क्या पोटेशियम आयंस मूव करते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, या सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, या पोटेशियम आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या सोडियम आयंस फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? जी। अब देखिए एक और चीज इसके अंदर ऐड हो गई है, ऊपर भी इस तरह का ही सवाल था लेकिन वहां सिर्फ मूवमेंट की बात है, अब दो इन्वायरमेंट की बात हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। सभी लोगों ने जो इसमें करेक्ट आंसर किया है, वेरी गुड। सोडियम आइंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी आउटसाइड टू इनसाइड। तो जब भी इंपल्स प्रोपेगेट होगी सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम जो है वो अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे और अंदर जाके वो पॉजिटिव बना देंगे। तो वेरी गुड, तो इससे अंदाजा हुआ कि आप लोगों ने वाकई ही कल के लेक्चर को गौर से सुना और उसकी प्रॉपर जो है वो तैयारी की है, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जो पेपर के अंदर आपसे वहां बार बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ऑफ नाउ, रीपोलराइजेशन में क्या होगा? सोडियम चैनल्स आर क्लोज्ड एंड पोटेशियम चैनल्स आर ओपन। पोटेशियम गेट्स क्लोज, सोडियम गेट्स ओपन। बोथ सोडियम एंड पोटेशियम गेट्स क्लोज, बोथ गेट्स रिमेन्स ओपन। अरसलान, जैनब अल्फा कह रहे हैं, अकराम शाह ने भी अल्फा, कासिम भी अल्फा। अच्छा, जब अब एक तरह की जब डीपोलराइजेशन होती है तो उसमें तुम्हें पता चल गया जी सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं डीपोलराइजेशन में, लेकिन री में जाएंगे तो उलट हो जाएगा, री में सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्फा जो है वो करेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि पूछा जा सकता है कि रीपोलराइजेशन में क्या होता है। अब आपको पता चल गया कि पोलराइजेशन में क्या होता है। रेस्टिंग में, रेस्टिंग में सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है, जिससे 2-3 के तनासुब से आपने देखा कि सोडियम जो है वो 3 बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम 2 अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव होता है। ये तो हो गया रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट के अंदर। जब डीपोलराइजेशन में जाना है तो सोडियम गेट्स ओपन हो गए, सोडियम अंदर चला गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। जब रीपोलराइजेशन होनी है तो सोडियम क्लोज हो जाएंगे गेट्स, पोटेशियम ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा क्योंकि अंदर ज्यादा है, तो जिस वजह से वो दोबारा से जो है वो रीपोलराइजेशन की तरफ जाएंगे। अब ये सारे इवेंट्स आपको पता चल गए कि कहां पे क्या हो रहा है। Question number 6. An action potential in the nerve fiber is produced when positive and negative charges on the outside and inside of the axon membrane or reversed. अब एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है? आप जानते हैं कि देयर इज द रिवर्सल इन द चार्जेस। चार्जेस जो होते हैं वो रिवर्स होते हैं। क्यों रिवर्स होते हैं? क्या इस वजह से रिवर्स होते हैं कि मोर पोटेशियम एंटर्स इनटू द एक्सोन एज कंपेयर टू सोडियम लीविंग इट, और मोर सोडियम एंटर इनटू द एक्सोन एज कंपेयर टू पोटेशियम लीविंग इट? ऑल पोटेशियम लीव्स द एक्सोन और ऑल सोडियम लीव्स द एक्सोन। तो कब रिवर्सल ऑफ चार्जेस होती है? जैनब, इले ने, आईफोन ने बी का नाम अपना चेंज करके कोई रख लें अच्छा सा। ओके, इसके अंदर जो करेक्ट है जी वो बीटा ही है। जो लोग बीटा कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि देखें एक्शन पोटेंशियल सोडियम ने अंदर एंटर होना है, याद रखना। अब समोसिन अल्फा नहीं आएगा, बीटा जो होगा करेक्ट होगा। तो ये इसमें बीटा, जब सोडियम अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू द नर्व फाइबर, the potential on the inner side of the plasma membrane which has which type of electric change? क्या चेंज आएगी? फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बिकम पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड कंटिन्यू टू बी नेगेटिव? जी। इकराम शाह सी, अब्दुल हनान सी, सी, इले ने बी। अब नाम एग्जैक्ट क्या है आई डोंट नो, लेकिन अच्छा इसमें क्या होता है? देखिए दिस इज अ ब्रीफ चेंज।
ये चेंज को ज्यादा देर के लिए नहीं होनी। जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है तो पहले वहां पर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है। कल आपको याद होगा मैंने एक डायग्राम बनाई थी नर्व इंपल्स की, कि मैंने कहा था करेक्ट डायग्राम आपने कौन सी बनानी। ये मैं एक, तो इसमें मैंने बनाई थी नर्व इंपल्स में बाहर पॉजिटिव लिखा, अंदर नेगेटिव लिखा, फिर बाहर नेगेटिव लिखा, अंदर पॉजिटिव लिखा, फिर बाहर पॉजिटिव और फिर अंदर नेगेटिव। ये मैंने कहा आपने डायग्राम बनानी। और इसमें अगर मैं शो करूं कि नर्व इंपल्स कहाँ है, तो ये है नर्व इंपल्स। अब इन साइड वो पूछ रहा है क्या चेंज आ रही। इन साइड में देखें, पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड नहीं रहता अंदर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बल्कि वो रिस्टोर होता रहता है। क्योंकि आपने देखा है कि जब डीपोलराइजेशन होती है उसके बाद फिर रीपोलराइजेशन होनी है। तो जब रीपोलराइजेशन होनी है तो फिर से वो कंडीशन जो है वो मेंटेन हो जानी है। जिस वजह से इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। चार्ली करेक्ट है। ओके, तो यहाँ आपने अब याद रखना है, ये क्वेश्चंस हमने कुछ कल के टॉपिक से जो वो पढ़े हैं। इससे पहले भी हमने टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए थे, आपको याद होगा, चीजें आपको पता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई किसी के जहन में भी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं वो अगले जो हमारे पास रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से नर्वस सिस्टम एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तमाम के तमाम जितने भी प्रोवेंसीज हैं, फेडरल हैं, इन सब के अंदर जो है ये इसमें से सवाल पेपर में आ चुके हैं। जी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड किसी का, जो भी हमने सवाल डिस्कस किए हैं तो आप पूछ सकते हैं।